नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। दंडवत प्रणाम। আমরা ছিল সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম গ্রন্থের দ্বিতীয় স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 201 থেকে कंटिन्यू করব। ठीक है अशोक प्रभु, एकदम फुल स्पीड रिपीट कीजिएगा। हाँ। ललिता गति विलासवल गुहास, बोलिए। ललिता गति विलासवल। अच्छा अशोक प्रभु उनको करने दीजिए, ठीक है दादू, रिपीट करबें, ठीक है। प्राणाय निरीक्षण कल्पितरो मन, प्राण निरीक्षण कल्पितो हमानः, कृतं मनो कृत्वात्य उन्मदान्द, कृतानुकृतवत्य उन्मदान्य, प्रकृतिं बाप रे बाप, ये तो उन्नो प्रकृतिं आगामां किल यस्य गोपवाद्व, प्रकृति मगन किल यस्य गोपवत्थ। ए नंदनंदन, कौन बोल रहा है ये सब? उद्धव जी या नारद मुनि? याद है किसी को लास्ट कौन बोल रहा था ना? शायद उद्धव जी बोल रहे हैं। एनीवेज कोई भी बोल रहे हैं, नहीं नारद मुनि बोल रहे हैं। नारद जी बोल रहे थे प्रभु। ए नंदनंदन सुललित गति, प्रभु अक्रूर जी बता रहे हैं। अक्रूर जी का स्तुति चल रहा है। हाँ करेक्ट, अक्रूर जी का स्तुति चल रहा है जब वो वृंदावन में घुसे थे। ठीक है विजय गौरांग प्रभु, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत ध्यान लगा रहे प्रभु। अक्रूर जी का स्तुति चल रहा है, लेकिन ये स्तुति नारद मुनि बता रहे हैं ना। हाँ करेक्ट। এই নন্দনন্দন সুললিত গতি, বিলাস, রমণীয় হাস্য ও প্রণয় দৃষ্টির দ্বারা গোপ বধূদিগের মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আর তারাও সেই গর্বে গর্বিত হইয়া ইহার গোবর্ধন ধারণ আদি অলৌকিক লীলার অনুকরণ করিয়া ইহার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। उन लोग भी क्या किया था? गर्वित होकर गोवर्धन धारण इत्यादि लीला का अनुकरण किया था। ये कब किया था? जब भगवान नहीं थे शायद उस समय। उन लोग आपस में, जब भगवान अदृश्य हो गया था ना रासस्थली से बीच में, तो गोपी लोग एक दूसरे को भगवान का ही नकल करके दिखा रहा था, कृष्ण बनकर दिखा रहा था। उस समय कोई किसी ने गोवर्धन लीला ये सब धारण करके दिखाया था। हिंदी। इन श्री कृष्ण ने रास में अपनी सुललित गति, लीला, रमणीय हास्य और प्रेम युक्त निरीक्षण द्वारा गोप वधुओं का मान बढ़ाया था, अर्थात उनकी महिमा गान कर उनकी पूजा की थी। किंतु जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब उन गोपियों ने उन्माद में दृष्टि रहित, विवेक रहित होकर श्री कृष्ण की गोवर्धन धारण आदि अलौकिक लीलाओं का अनुकरण करते हुए उनकी प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर लिया। अच्छा, ये एक्चुअली अक्रूर जी ने ये भीष्म पितामह बोले थे अपना अंतिम समय में। ठीक है, क्योंकि 200 नंबर श्लोक जो हम लोग पिछले दिन लिखा था उसीलिए बीच में रखना नहीं चाहिए। उस समय आया था कि भीष्म पितामह में भी अपना शरीर रखते वक्त उन व्रजांगना का स्मरण किया था। करते हुए ये बोला था, क्या बोला था? अभी जो हम लोग ने श्लोक पढ़ा, क्या पढ़ा इस श्लोक में? कि जब भगवान रास के बीच में अंतर्धान हो गए थे, सबका मान बढ़ाने के लिए, सबका प्रेम बढ़ाने के लिए, क्योंकि लव इन सेपरेशन इज मोर देन लव इन यूनियन, उस समय गोपी लोग इसका भगवान का गोवर्धन लीला का अनुकरण किया था। ठीक है, यस हिंदी हो गया। यस सलोनी माता जी। प्रभु जी ये पूछना था, जब कृष्ण जी ने कंस का वध किया था तब उनकी आयु क्या थी? 8 वर्ष थी जैसा मैंने सुना। ज्यादा है ना, शायद 11 थी, शायद 11 वर्ष के थे। मतलब जब अक्रूर जी गए थे उनको लिवाने के लिए, तब कृष्ण जी 11 वर्ष के थे और उनके वो चरण चिन्ह वही उन्होंने देखे थे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो आपने अभी अनुवाद पढ़ा था, इसमें अंत में आया कि उन्होंने स्वभाव को प्राप्त, कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त किया ना, क्या क्या हुआ ये भी समझ में आया। स्वभाव प्राप्त करने का मतलब एक तो है इहार गोवर्धन धारणादि अलौकिक लीलार अनुकरण करिया उन्होंने मतलब जैसे उसको एनेक्ट किया, उन लीलाओं को प्ले किया। इहार प्रकृति प्राप्त হইয়াছিল। तो कोई एक गोपी कृष्ण बन गया, बाकी लोग गोप बन गया, ऐसे करके सब ड्रामा कर रहा था। ड्रामा जैसे हम लोग करते हैं ना, तो उनका स्वभाव प्राप्त हो गया, तो कोई कृष्ण के जैसे एक्टिंग कर रहा था, यही लिखा है। अगला श्लोक 202। यस माता जी बोलिए। प्रभु, लेकिन पिछले श्लोक में आपने बोला कि वो भीष्म देव की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ लिखा नहीं भीष्म देव ने भी बोला, खाली एक ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि भीष्म देव ने भी स्तुति की, लेकिन ये भीष्म देव की स्तुति ऐसा तो नहीं लिखा है प्रभु। मेरे में लिखा है, बंगाली में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण स्तब करियाছিলেন डैश, लंबा डैश दिया, डैश माने इस तरह, ठीक है। अगला श्लोक 202। तो ये भीष्म देव ने बोला है 201 श्लोक नंबर। हाँ, इसीलिए बंगाली बुक लेना चाहिए। 202 नंबर। भीष्मदेव का बोला हुआ श्लोक को अभी नागर जी बता रहे हैं ना। हाँ, 202 अभी भी कंटिन्यू चल रहा है भीष्म देव का। अच्छा नहीं, अभी दूसरा है। तस्तथैवाहुर अन्योन्यम, बोलिए कोথায় दादू? तथैवाहुर अन्योन्यम कौरवेन्द्र पुरस्त्रिया कौरवेन्द्र पुरस्त्रिया पश्यन्तो भगवन्तं तं पश्यन्त्यो भगवन्तं तं गच्छन्तं स्वपुरं तथा गच्छन्तं स्वपुरं तथा। अभी नारद मुनि बोल रहे, ठीक है। ये श्लोक भीष्मेर की कथा, জ্ঞানহীনা কৌরবেন্দ্র পুরস্ত্রীগণ হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা গমন কালে শ্রী ভগবানকে অবলোকন করিয়া परस्पर वार्तालाप प्रसंगे बोलियाছিলেন। हिंदी। भीष्म की तो बात ही क्या, ज्ञानहीन हस्तिनापुर की स्त्रियों ने भी श्री भगवान को हस्तिनापुर से द्वारका जाते समय देखकर परस्पर इस प्रकार कहा था। उन लोग ने क्या कहा था? नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वरा समार्चितो हि यस्य गृहीता पानिभिः पिबन्ति असाख्य धरमृतं मुहुर् ब्रजा स्त्रिया सम्मुमुहुर् यदाश्रया। हे सखी, एक दूसरे से बोल रहे, ठीक है। ব্রজাঙ্গনারা পূর্ব জন্মে কত পুণ্য তীর্থে অবগাহন এবং কত কত ব্রতের বা অনুষ্ঠান করিয়া এই ভগবানের অর্চনা করিয়াছিলেন, ঠিক है। एक दूसरे से बोल रहे हैं, हस्तिनापुर के स्त्री लोग किनके बारे में स्तुति कर रहे हैं? ब्रज गोपी के बारे में स्तुति कर रहे हैं कि इन लोग कितना पुण्य स्थान में पूर्व जन्म में किया होगा। কারণ শ্রীকৃষ্ণের করকমলের স্পর্শে তাহাদিগের ভাগ্য ঘটিয়াছে। अभी भी करकमल का स्तुति चल रहा है अशोक प्रभु। विशेषत ताहारा तन्मय হইয়া সদাই উহার অধরামৃত পান করিয়া থাকেন, আর এই শ্রীকৃষ্ণেরও তাহাদের অধরামৃত পানের আশা করিয়া থাকেন। हिंदी। हे सखी, श्री कृष्ण ने जिनसे विवाह किया है उन रुक्मणी आदि रानियों ने पहले जन्म में व्रत, तीर्थ, स्नान तथा यज्ञ आदि से निश्चय ही श्री भगवान की अर्चना की होगी, जिसके फलस्वरूप वे बार बार उनका अधरामृत पान करती हैं। परंतु उन ब्रज रमणियों के प्रेम का तो कहना ही क्या है, जो उस अधरामृत के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाती हैं। इतना कुछ सुनने के बाद गोप कुमार बोल रहे कुछ, ठीक है। श्री गोप कुमार वाच श्री गोप कुमार वाच एवं वदन् स भगवान् परिरब्धवान् माम् एवं वदन स भगवान परिरब्धवान् माम् प्रेमाब्धिपं कंपपुलकश्रुतरङ्गमग्न प्रेमाब्धिकम्प पुलकाश्रुतरङ्गमग्न
त्वष्ट्वा हृदिस्तदनुवर्णनलोलजिह्वम् दृष्ट्वा हृदयस्तदनुवर्णनलोलजिह्वा। ठीक से पढ़िए। आसपास इलेक्ट्रिक पॉइंट है। Okay. नित्यं विचित्रमगमाद् विविधम् अवस्थम् नित्यं विचित्रमगमं द्विधा वामवस्थाम्। ओके, वही उपाय, और कोई उपाय नहीं। 204 नंबर अनुवाद। শ্রী গোপকুমার বলিলেন, এই কথা বলিতে বলিতে ভগবান श्री नारद, यहाँ भी भगवान बोला जा रहा है, नारद को, भगवान मत समझिएगा, लेकिन आमा के आलिंगन करिलेन। अभी गोप कुमार किसको बोल रहे हैं? मथुरा ब्राह्मण, ठीक है, मथुरा ब्राह्मण को बोल रहे हैं। गोप कुमार आमा के आलिंगन, सॉरी, नारद मुनि हमको आलिंगन किया एवं अश्रुकंप पुलकादि प्रेम सागरे तरंगमालाय परिव्याप्त हইলেন। পরে গোপী প্রেমোৎসব পুনঃবর্ণনোন্মুখ বিলল জিহ্বাকে দন্ত দ্বারা দংশন করত নৃত্য করিতে করিতে বিচিত্র ভাবাদেশে প্রাপ্ত হইলেন। हिंदी। श्री गोप कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, इन सब बातों को कहते कहते भगवान श्री नारद ने मेरा आलिंगन किया और अश्रु कंप पुलकादि रूप प्रेम सागर की तरंगों से परिव्याप्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने गोपी प्रेम की महिमा पूर्ण रूप से वर्णन करने में चंचल हो रही अपनी जिह्वा को दांतों द्वारा दबा लिया तथा नृत्य करते करते विचित्र भाव दशा को प्राप्त हो गए। समझ में आया? जीभ को दांत माने, अरे जीभ काटा बोले ना हमने, दांत दिए, मैंने अरे क्या कर लिया, छी 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 छी, मैंने इतना हाई स्टेज का मेरा मुंह, आई कैन नॉट कंट्रोल माय टंग। ओरकम किसो। अगला श्लोक 205 नंबर। शनद स्वस्थम इवासाद्य क्षणात् स्वस्थ्यम् इवासाद्य दृष्ट्वा मां दिनमानसं दृष्ट्वा मां दिनमानसम् सान्त्वयं श्लाक्ष्णया वाच सान्त्वयन् श्लक्षणाय वाच मुनीन्द्र पुनराहस। मुनीन्द्र पुनराहस। ক্ষণকাল পরে স্বাস্থ্য লাভ করিলেন, নর্মাল ওয়ান আর कुछ देर बाद, এবং আমার দীন মানস অবলোকন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক সেই मुनीन्द्र पुनर्बार बोलिलेन। फिर से बोलने लगा नारद मुनि। हिंदी। क्षण काल के उपरांत जब वे मुनि श्रेष्ठ स्वस्थ हुए तो मुझे दुखित देखकर मधुर वचनों से सांत्वना प्रदान करते हुए पुनः कहने लगे। हाँ पंकज को, ये गोप कुमार दुखी क्यों हुआ फिर? वो तो दुखी था, पहले से दुखी था। उनको ये अभी जैसे उन्होंने उनको श्रवण करवाया, वो मतलब सात्विक विकार से युक्त हो गए नारद जी, उसके बाद अभी फिर भी उनको मालूम है ना नारद मुनि को कि क्यों ये सब सुनाया, क्योंकि गोप कुमार वाज नॉट हैप्पी इन द्वारका। तो यहाँ नारद मुनि को मुनीन्द्र बोला गया है, मुनियों में श्रेष्ठ। अगला श्लोक 206। श्री नारद उवाच श्री नारद उवाच इदं तु वृत्तं सर्वत्र इदं तु वृत्तं सर्वत्र गोपनीयं सदा सतां गोपनीयं सदा सतां विशेषतो महेश्वर्य प्राकट्य भारभूमिषु। प्राकट्य भरभूमिषु। नारद मुनि बोल रहे हैं, श्री नारद बोलिलेन, আমি এই পর্যন্ত যাহা বর্ণন করিলাম তাহা সদা সর্বত্র গোপন করিবে। किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, ये बोलने से सबसे ज्यादा फैलता है। विशेषत যে স্থানে পরম ঐশ্বর্য রাশি প্রকটিত, যে স্থানে परम ऐश्वर्य, সেই স্থানে अतिशय रूपे गोपन करिबे। तो कौन स्थान में सबसे ज्यादा भगवान का ऐश्वर्य फैला हुआ है? जहां उन लोग अभी है, द्वारिका में। तो बोल रहे, तो यहाँ तो एकदम मत बोलना, ठीक है, कहीं बोलना मत, अगर यहाँ तो 100% मत बोलना। क्यों?
क्योंकि इतना माधुर्य का लीला तुम अगर ऐश्वर्य स्थान में बोलोगे तो फिर चौल बना शुरू हो जाएगा, है ना? यह सब ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर तो वैकुंठेश्वर द्वारकानाथ पिटाएगा, बोले तुम माधुर्य लीला बोलकर सबको वहां भेज दिया है। इसलिए यहाँ तो एकदम मत बोलना। अगला श्लोक 207। हिंदी ट्रांसलेट। हाँ हिंदी, यस। श्री नारद ने कहा, हे गोप कुमार, मैंने ऊपर कीजिए। मिताली माता जी अर्थ दिखाइए। ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। श्री नारद ने कहा, हे गोप कुमार, मैंने अब तक जो कुछ वर्णन किया है, सत्पुरुष इसे सदा सर्वत्र गोपनीय रखते हैं। विशेषतः जिन स्थानों पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश हो, वहां इस विषय को अति गुप्त रखना चाहिए। हाँ बोलिए। प्रभु, जिन स्थानों पर लिखा है, तो जिन स्थानों पर तो इसमें वैकुंठ भी आ जाएगा, क्योंकि वहां भी ऑपुलेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे स्थानों पर लिखा है, ऐसा नहीं बोला खाली द्वारका। अरे उसके बाद क्या लिखा है स्पेशली? क्या पूरी जिन स्थानों पढ़ी? पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश हो, और उसके बाद क्या लिखा है? वहां इस विषय को अति गुप्त रखना चाहिए। मेरा बंगाली में लिखा है विशेषत माने स्पेशली जे स्थाने परम ऐश्वर्य राशि प्रकटित। हाँ, वही बोल रहे थे कहीं विशेषतः। मत बोलना स्पेशली जहाँ परम ऐश्वर्य राशि प्रकटित है। परम माने सबसे सर्वोच्च ऐश्वर्य कहाँ प्रकट है? स्थानों पर लिखा है, जिन स्थानों पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश हो। जे स्थाने, बंगाली में नहीं, जे स्थान, उस स्थान पे जहाँ सबसे ज्यादा ये प्रकट है ऐश्वर्य। तो कौन स्थान में सबसे ज्यादा प्रकट है? वो है द्वारिका। द्वारिका भगवान का ऐश्वर्य सर्वोच्च प्रकट है द्वारिका में, वैकुंठ से भी ज्यादा। अगला श्लोक 207। अतस्तादीनिं वैकुंठे अतस्तदानीं वैकुंठे नामायाते प्रकाशितम् न मया ते प्रकाशितम् परं त्वद्भाव माधुर्य परं त्वद्भाव माधुर्य लोलितोत्र वदं कियत्। लोलितोत्र वदं कियत्। 207 নম্বর শ্লোক অনুবাদ। এই জন্য আমি ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠে এই রহস্য ব্যক্ত করি নাই। वैकुंठ में ऐसा बोला नहीं। नारद मुनि वैकुंठ से तो आया ना द्वारिका। अभी गोप कुमार इसके आगे कहाँ था? वैकुंठ में था। वहां भी नारद मुनि से मिला था, याद है आप लोगों को अशोक प्रभु? लेकिन नारद मुनि का ये सब चीज उधर बोला था, थोड़ा थोड़ा बोला था एक्चुअली, ज्यादा नहीं बोला था। আমি এই জন্য আমি ইতিপূর্বে বৈকুণ্ঠে এই রহস্য ব্যক্ত করি নাই, কেবল তোমার ভাব माधुर्य चंचल হইয়া तुम्हारा दशा देखकर, तुम्हारा भाव माधुर्य का दशा देखकर ये विषय किंचित थोड़ा वर्णन करिला। थोड़ा बोला, अभी ज्यादा नहीं बोला। हिंदी। इसलिए मैंने पहले वैकुंठ में इस रहस्य को व्यक्त नहीं किया, केवल तुम्हारी भाव माधुरी द्वारा चंचल होकर यहाँ इस विषय का किंचित वर्णन किया है। थोड़ा बोला, ज्यादा नहीं बोला। हाँ बोलिए प्रभु। तो ये किस विषय के लिए इंगित कर रहा है? मतलब ये गोपियों के प्रेम भाव की तरफ की? एकदम एकदम एकदम। अगला श्लोक 208। स्वस्योधावस्य त्यप्येष स्वस्योधावस्य तेप्यस एष स्वाहं सपथं ब्रुवे कृत्वाहं सपथं ब्रुवे दुःसाध्यं तत्पदं यत्र दुःसाध्यं तत्पदं यत्र तत्साधनमपि ध्रुवम्। तत्साधनम् अपि ध्रुवम्। हे गोप कुमार, नारद বললেন, আমি নিজের ও উদ্ধবের এবং তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, শপথ করকে कसम से বললেন, এই স্থলে বাস করিয়া সেই গোলক প্রাপ্তি দুর্লভ হইবে। यहाँ रहने से गोलोक प्राप्ति नहीं हो पाएगा। एवं তাহার সাধন ও দুঃসাধ্য ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়ে জানিবে। ध्रुव सत्य माने ये बोलने का इट्स अ वे ऑफ सेइंग, माने एकदम ध्रुव सत्य है। जैसे ध्रुव तारा सत्य है, वैसे एकदम ध्रुव सत्य। यहाँ रहने से तुमको वहां का प्राप्ति, गोलोक प्राप्ति नहीं मिलेगा द्वारिका में। उसका साधन भी नहीं कर पाओगे। गोलोक प्राप्ति का जो साधन, द डिवोशनल प्रैक्टिस फॉर गोलोक प्राप्ति, वो भी नहीं हो पाएगा द प्लेस यू आर इन। ठीक है, ऐसा नारद मुनि बोल रहे हैं। आप प्रभु बोलिए।
हरे कृष्णा वो मतलब तो ये क्या इंडिकेट करना है क्या कि साधन करने के लिए वो पृथ्वी लोक में ही आना पड़ेगा? देखते हैं अगला श्लोक में पता चलेगा कहाँ जाने से गोलोक प्राप्ति हो सकता है। 209 नंबर श्लोक, अगला श्लोक। हिंदी, इसका हिंदी। हाँ बोलिए। हे गोकुमार, मैं अपनी श्री उद्धव की और तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूँ कि इस द्वारकापुरी में रहकर गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है तथा यहाँ उसके लिए साधन करना भी दुसाध्य है। इसे ध्रुव सत्य जानो। हाँ प्रभु, लेकिन बोलते ही जैसे बोला ना कि मैं तुम्हारी और उसकी शपथ लेकर कहता हूँ, तो शपथ क्या ऐसे लेते थे प्रभु? ऐसे कसम खाता हूँ, ऐसे ही सब चल, मतलब ये वर्क करता है क्या प्रभु? लोग लिखा है खाते तो चलता था उसीलिए लिखा। ये तो प्रमाण है, ये तो प्रामाणिक ग्रंथ है। लेकिन आप लोग मत, हम लोग नहीं करेंगे। किंतु पदेशाम हितमेकमेतम मत्ता श्रीनु श्री पुरुषोत्तमाख्यम क्षेत्रम तदत्रापि विभात्य दूरे पूर्वं त्वया यद्भुवि दृष्टमस्ति। अनुवाद दोस्तों, परंतु लेकिन তুমি আমার এক হিতোপদেশ শ্রবণ করো। कोई स्टोरी बोलेगा अभी। হিতোপদেশ এই দ্বারকাপুরীর অনতি দূরে, ये দ্বারকা से थोड़ा दूर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान रहिয়াছে। हरि बोल, जगन्नाथपुरी धाम की जय। जहां तुम्हें पूर्वे पृथ्वीते दर्शन करियाছে, तुम इसी का रेप्लिका भौमपुरी कुछ दिन आगे दर्शन, उधर भागवत जाते रहते थे ना वो, सचल जगन्नाथ, याद है सचल कृष्ण। এই স্থানে তদ্রূপ দর্শন করিবে, यहाँ भी वो दर्शन करो। हिंदी। इस विषय में मेरे एक हितकारी उपदेश को सुनो। इस द्वारकापुरी से थोड़ी ही दूरी पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है, जिसका तुमने पहले पृथ्वी पर भी दर्शन किया था। अभी मेरा आप लोग से एक प्रश्न है, द्वारका और जगन्नाथपुरी दोनों में क्या अंतर है भावना में? जैसे द्वारिका में ऐश्वर्य रूप में है भगवान, है ना, शुभंकरी राधा माता जी। जगन्नाथपुरी में क्या रूप में है? बोलिए, और कौन बोल पाएगा? हाँ, जगन्नाथपुरी में पंकज प्रभु बोले प्रभु जी। वो वहाँ भगवान अचल, मतलब वहाँ हर समय रहते हैं। यस, सुदामा बोला औदार्य रूप में है, औदार्य रूप में, ऐश्वर्य और औदार्य दोनों। ऐश्वर्य भी है, आप लोग को मालूम है 1000 पांडा लोग का फैमिली भगवान को सेवा करता है। ब्रह्मांड में कहीं मिलेगा नहीं जहां 1000 फैमिली किसी एक व्यक्ति का सेवा करता है, कहीं नहीं मिलेगा। और औदार्य भी है, इतना उदार है, महाप्रसाद होलसेल में बिक्री हो रहा है, जो महाप्रसाद खाएगा उसका उद्धार हो गया। मालूम है ना ये सब? एक बार जो खाया महाप्रसाद जगन्नाथपुरी का हो गया। और भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आता है सबको दर्शन देने के लिए। तो अभी देखिए, आस्ते आस्ते ऐश्वर्य से औदार्य की तरफ जा रहे हैं। तो उस स्थान में अगर आप आराधना करिएगा गोलोक वृंदावन के लिए तो ज्यादा संभावना है। प्लस और एक चीज भी है, हाँ बोलिए चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जो आनंद बाजार में प्रसाद मिलता है वही प्रसाद हुआ ना? यस ज्योतिमती। प्रभु बोलते कि जैसे कि जगन्नाथपुरी में जो भगवान है वो भक्तवत्सल है बहुत ज्यादा। उनका जो आईलिड्स है वो कभी बंद नहीं होता है। वो अगर कोई थोड़ा भी कुछ करता है भक्ति या उनका थोड़ा भी सेवा करता है तो भगवान उसको बहुत ज्यादा गुना बढ़ा के उसका वो करते हैं। औदार्य। यस सलोनी माता जी। प्रभु जी, औदार ये क्या बंगाली वर्ड है? औदार मतलब उदार हिंदी में? ये तो आपको बोल ही दिया, उदार, उदार से औदार्य। अच्छा, अगला श्लोक। तो नारद मुनि क्या बोले? हिंदी हो गया इसका? ओके, नहीं हुआ प्रभु जी, नहीं हुआ। नहीं, ये तो श्लोका ही नहीं पढ़ा गया अभी तक। श्लोका श्लोका हुआ, अनुवाद भी हो गया बंगाली में। हिंदी पढ़िए।
वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और श्री अरे सुभद्रा नहीं, की 209। 209 तो हो गया। हो गया अच्छा और एक बार पढ़िए अनुवाद। 209 करिए ना। 209 इस विषय में मेरे हितकारी उपदेश को सुनो। इस द्वारकापुरी से थोड़ी ही दूरी पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र विराजमान है, जिसका तुमने पहले पृथ्वी पर भी दर्शन किया था। दिख नहीं रहा है पीडीएफ में। हाँ तो लिखा है इस स्थान में तद्भुत दर्शन करिए, यहाँ भी तुमको मिलेगा। हाँ तो यहाँ भी तुमको ओरिजिनल वाला मिलेगा, पृथ्वी में तुमको भौम वाला मिला था, ठीक है। हाँ बोलिए। तो मतलब यहाँ पे औदार्य जो है, भक्त वत्सलता ज्यादा है, ऑप्युलेंस से ज्यादा है, इसलिए द्वारका से ऊपर है क्या ये? हाँ थोड़ा दूर, थोड़ा ऊपर भी। यस, भक्ति माता की थोड़ा मैप दर्शन करवाइए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। अगला श्लोक 210। तस्मिन् सुभद्रा बलराम संयुतास, तस्मिन् सुभद्रा बलराम संयुक्तास, तं वै विनोदं पुरुषोत्तमो भजेत्, तं वै विनोदं पुरुषोत्तमो भजेत्, चक्रेश गोवर्धन वृंदकात्ववी, चक्रेश गोवर्धन वृंद कातवी, कालिंद जातिरभुवि स्वयं हियम्, कालिंद जातिर्भुवि स्वयं हियम्। সেই শ্রী पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने जगन्नाथ। मालूम है ना जगन्नाथपुरी का नाम क्या क्या है? 2-3 नाम है। एक श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र। जूम करिए ऊपर, सबसे ऊपर जूम। प्रभु सेकंड वाला नाम क्या बताए प्रभु? शंख क्षेत्र। क्या प्रभु? शंख। क्यों शंख क्षेत्र बोला जाता है? शंख के आकार का जैसा है। हाँ ऊपर से मैप देखिएगा तो पूरी का मैप शंख जैसा है। ये कहाँ गया? ये मैप में नहीं है। और थोड़ा जूम करने, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है माता जी। नहीं, नीचे तो होगा ही नहीं, ऊपर ही है, होना चाहिए जगन्नाथ धाम। जूम करिए, मिल गया। जूम करिए ऊपर अयोध्या से ऊपर बोलो। नहीं इधर नहीं है, बाया डायना बाया देखिए, नहीं है। नवद्वीप भी नहीं है। नहीं ये और दूसरा फोटो देखिए, नहीं है। नवद्वीप होना चाहिए, नहीं है। दूसरा फोटो देखिए प्लीज। সেই শ্রী পুরুষোত্তম স্বয়ং সেই পুরুষোত্তম শ্রী পুরুষোত্তম শ্রী সুভদ্রা শ্রী বলরামের সহিত তথায় যে বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন, এইখানেও সেইরূপ বিনোদ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আর সেই শ্রী পুরুষোত্তম স্বয়ং গোবর্ধন, বৃন্দাবন ও যমুনাতীরে যে ক্রীড়া করিয়াছিলেন, সেই সকল নর্ম ক্রীড়াও প্রকট করিয়া থাকেন। হিন্दी। वहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम और श्री सुभद्रा के साथ विराजित होकर उसी रूप में आनंदपूर्ण लीलाओं को करते हैं। जैसी लीलाएं भूमंडल स्थित श्री क्षेत्र में वर्तमान है, वे स्वयं उन समस्त लीलाओं को भी यहाँ प्रकट करते हैं जो उन्होंने श्री गोवर्धन, श्री वृंदावन और श्री यमुना के तट पर की थी। तो पहले डुप्लीकेट तो नहीं बोलेंगे, अपराध हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हैं आप लोग ना। वहां जाइए, वहां जाकर भजन खत्म करिए तो गोलोक मिल जाएगा। हाँ बोलिए प्रभु। लास्ट लाइन का क्या मतलब हुआ प्रभु? जो उन्होंने गोवर्धन, श्री वृंदावन और यमुना के तट पर की थी, वो लीलाएं वहां भी प्रकट करते हैं। वहां पे मतलब कि यहाँ स्पिरिचुअल जगन्नाथ धाम में क्या यस वो सेम गोलोक वाली लीलाएं वहां भी कर रहे हैं। ये कैसे हुआ प्रभु? वहां गोलोक की लीलाएं देखेंगे। 2 से 11। सर्वावतारैक निधान रूपस, सर्वावतारैक निधान रूपस, तच्चरित्राणि च संतनोति, तच्चरित्राणि च संतनोति, यस्मै च रोचेत
अस्य रूपम् यस्मै च रोचेत यत् अस्य रूपम् भक्ताय तस्मै खलु दर्शयेत् तत्। भक्त्या तस्मै खलु दर्शयेतत्। সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সর্ব অবতারের একমাত্র নিধান স্বরূপ সেই পুরুষোত্তম সমস্ত অবতারের লীলাশ্রী প্রকট করিয়া থাকেন। যে ভক্ত তাহার যে স্বরূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করেন তিনিও সেই ভক্তকে সেই রূপেই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হিন্দি। उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में समस्त अवतारों के एकमात्र आधार स्वरूप भगवान श्री पुरुषोत्तम समस्त अवतारों की लीलाओं को प्रकट करते हैं। जो भक्त उनके जिस स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा करते हैं वे उस भक्त को उसी स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं। बोलिए। प्रभु ये 32 वेश वाला है वो है क्या ये जो 32 वेश भगवान जो गणेश वेश करते हैं गज वेश, तो ये वही वाला चीज बोल रहे हैं क्या लास्ट लाइन में कि जिस भी रूप में दर्शन करना चाहते हैं उस रूप में करते हैं? हाँ, अच्छा हो सकता है। यस, वेरी गुड पॉइंट। अगला श्लोक 212। श्री कृष्ण देवस्य सदा प्रियं तत् कृष्ण देवस्य सदा प्रियं तत् क्षेत्रं यथा श्री मथुरा तथैव क्षेत्रं यथा श्री मथुरा तथैव तत्पारमैश्वर्यभरा प्रकाश तत्पारमैश्वर्यभर प्रकाश लोकानुसारी व्यवहार रम्यम लोकानुसारी व्यवहार रम्यम। শ্রী কৃষ্ণ দেবের মথুরাপুরী যে রূপ সদা প্রিয় সেই শ্রীক্ষেত্রে ওকেও তাহার তদ্রূপ নিত্য প্রিয় বলিয়া জানিবে। যদিও তথায় পরম ঐশ্বর্য রাশি বিদ্যমান আছে। देखिए हालांकि वहां भी ऐश्वर्य है तथापि लेकिन लोक व्यवहार अनुसारे श्री मथुरा न्याय रमणीय बोलिया जालिबे। थोड़ा माधुर्य भी है। लोक व्यवहार माने भगवान का जगन्नाथ का भक्तों के साथ आदान प्रदान माधुर्य रूप में है। हिंदी। तो इसलिए जगन्नाथ का लीला बहुत स्वीट है। जगन्नाथ जी के कंधे पे पुजारी चढ़ जाता है कटहल चोरी करने के लिए। ये सब आप द्वारिका में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कभी नहीं। ये सब आप वैकुंठ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भगवान नारायण के कंधे पे कोई चढ़ेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हाँ, तो जगन्नाथपुरी is like a mixture of ऐश्वर्य and also madhurya and of course औदार्य। यही है फर्क। हिंदी। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री कृष्ण देव को मथुरापुरी के समान सदा प्रिय है। यद्यपि वहां पर परम ऐश्वर्य प्रकाशित रहता है तथापि लोक व्यवहार के अनुसार उसे श्री मथुरा की भांति रमणीय जानो। मथुरा माने क्या? वृंदावन का बारे में बोला। ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जैसे कि सालमल के साथ किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए रथ रोक दिया, दास्य गौरी का मैंगो ले लिया वो ऊपर से चक्र से, तो ये सभी एग्जाम्पल दे सकते हैं ना मतलब एकदम एकदम। यस भारती माता जी, मैप मिला? नहीं प्रभु जी, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमको लग रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम टू लॉन्च वीडियो। पूरी वीडियो? हाँ ओके प्रभु जी। लास्ट श्लोक। गतस्तत्र न संतृप्येस् गतस्तत्र न संतृप्येस् तस्तदर्शनतोऽपि चेत् तस्तादर्शनतोऽपि चेत् तदा तदा तत्रानुतिष्ठेस्त्वं निजेष्ट प्राप्ति साधनम्
निजेष्ट प्राप्ति साधनम। অতএব তুমি সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া উহা যাও, শ্রী জগন্নাথ দর্শনে সুখ লাভ করিবে। তাহাতেও যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ না হয়, তাহা হইলেও তুমি সেই স্থানে অবস্থান করিবে, फिर भी वहीं रहना। তাহাতেই তোমার নিজ ইষ্টদেব প্রাপ্তির সাধন সম্পাদিত হইবে। হিন্দি। हे गोप कुमार, तुम उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर श्री जगन्नाथ के दर्शन का सुख प्राप्त करो, और यदि उससे भी तुम्हें तृप्ति ना हो तो भी तुम उसी स्थान पर रहकर ही अपने इष्ट देव को प्राप्त करने का साधन करो। यस, भारती माता जी। हाँ प्रभु जी, वो थोड़ा सा लोड करने में अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो क्लास के बाद अच्छा। लिखा है। नहीं अभी करिए, हम फिर बंद करते हैं, वो तो बड़ा वीडियो है ना। हाँ ग्रंथराज श्री बृहद भागवतामृतम की जय। जय